एक छोटे से गांव में डॉक्टर अरविंद नाम के एक डॉक्टर रहते थे। वे केवल एक डॉक्टर नहीं बल्कि गांव वालों के लिए भगवान का दूसरा रूप थे। दिन हो या रात, आंधी हो या बारिश, किसी को भी जरूरत पड़ती तो डॉक्टर अरविंद बिना देर किए उसकी मदद के लिए पहुंच जाते। कई बार गरीब मरीजों से वे फीस भी नहीं लेते थे और अपनी जेब से दवाइयां खरीद कर दे देते थे। पूरे गांव में उनकी ईमानदारी, दयालुता और निस्वार्थ सेवा की चर्चा होती थी। वर्षों तक उन्होंने गांव के लोगों की सेवा की। उनके कारण न जाने कितने लोगों की जान बची, कितने परिवारों के चेहरे पर मुस्कान लौटी। गांव के बच्चे उन्हें प्यार से डॉक्टर बाबू कहकर बुलाते थे। डॉक्टर अरविंद का जीवन केवल एक ही उद्देश्य के लिए समर्पित था, लोगों की सेवा। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक रात गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति की अचानक तबीयत बहुत खराब हो गई। परिवार वाले घबराकर डॉक्टर अरविंद को बुलाने पहुंचे। डॉक्टर तुरंत दौड़े दौड़े आए और पूरी मेहनत से उनका इलाज करने लगे। उन्होंने अपनी तरफ से हर संभव प्रयास किया, लेकिन बीमारी बहुत गंभीर थी। कई घंटों की कोशिशों के बाद भी वे उस मरीज की जान नहीं बचा सके। परिवार के लोगों का दुख गुस्से में बदल गया। देखते ही देखते पूरे गांव में बातें फैलने लगीं। जिन लोगों ने वर्षों तक डॉक्टर की अच्छाइयों का लाभ उठाया था, वे भी बिना सच्चाई जाने उन्हें दोष देने लगे। किसी ने कहा कि डॉक्टर ने लापरवाही की होगी, तो किसी ने उनकी योग्यता पर सवाल उठाए। गांव की चौपाल पर, गलियों में और घरों में उनके बारे में बुरी बातें होने लगी। डॉक्टर अरविंद चुपचाप सब सुनते रहे। जिन लोगों को उन्होंने अपना परिवार समझा था, उन्हीं लोगों के शब्द उनके दिल को घायल कर रहे थे। उन्हें इस बात का दुख नहीं था कि लोग उनसे नाराज हैं, बल्कि इस बात का दर्द था कि वर्षों की सेवा और समर्पण को एक ही घटना ने मिटा दिया। एक सुबह उन्होंने अपना छोटा सा क्लिनिक बंद किया और बिना किसी शिकायत के गांव छोड़ दिया। जाते समय उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। शुरुआत में किसी को उनकी कमी महसूस नहीं हुई। लोगों को लगा कि कोई दूसरा डॉक्टर मिल जाएगा, लेकिन धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। गांव में जब भी कोई बीमार पड़ता, उसे इलाज के लिए दूर शहर जाना पड़ता। कई किलोमीटर का सफर करना पड़ता, घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता, पर इलाज पर पहले से कई गुना अधिक पैसा खर्च करना पड़ता। गरीब परिवारों के लिए यह बहुत बड़ी समस्या बन गई। कई बार मरीज समय पर इलाज न मिलने के कारण और ज्यादा गंभीर हो जाते। तब लोगों को एहसास होने लगा कि डॉक्टर अरविंद की असली कीमत क्या थी। एक दिन गांव के मुखिया रामू चौधरी ने पंचायत बुलाई। सबकी आंखों में शर्म और पछतावा था। उन्हें समझ आ चुका था कि उन्होंने एक इंसान की नहीं, बल्कि अपने सबसे बड़े हितैषी की उपेक्षा की थी। सबने मिलकर फैसला किया कि वे डॉक्टर अरविंद से माफी मांगेंगे और उन्हें वापस गांव लेकर आएंगे। कुछ दिनों बाद गांव के कई लोग शहर पहुंचे, जहां डॉक्टर अरविंद अब एक साधारण जीवन जी रहे थे। उन्हें देखकर सबकी आंखें झुक गईं। रामू चौधरी आगे बढ़े और कांपती आवाज में बोले, डॉक्टर साहब, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने आपकी वर्षों की सेवा को भूलकर आपका दिल दुखाया। हमें माफ कर दीजिए और वापस हमारे गांव चलिए। डॉक्टर अरविंद कुछ क्षण शांत रहे। उनकी आंखों में भी नमी थी। उन्होंने धीरे से कहा, मैंने हमेशा आप सबको अपना परिवार माना। जब एक मरीज नहीं बच पाया, तब मुझे सबसे ज्यादा दुख हुआ था। लेकिन उस दिन मैंने जाना कि लोगों की याददाश्त बहुत छोटी होती है। वर्षों की सेवा एक गलती के सामने हार गई। गांव वाले रो पड़े। वे बार बार क्षमा मांगते रहे, लेकिन डॉक्टर अरविंद ने शांत स्वर में कहा, मैं आप सबसे नाराज नहीं हूं। मैंने आपको माफ कर दिया है, लेकिन अब मैं दोबारा डॉक्टर के रूप में काम नहीं करूंगा। मेरा मन अब उस रास्ते पर लौटने को तैयार नहीं है। ये सुनकर सभी के चेहरे उतर गए।
वे समझ गए कि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें सुधारा तो जा सकता है, लेकिन उनके निशान हमेशा रह जाते हैं। गांव वाले भारी मन से वापस लौट आए। उस दिन उन्होंने एक बहुत बड़ा सबक सीखा। किसी व्यक्ति की वर्षों की अच्छाइयों को उसकी एक असफलता से नहीं तौलना चाहिए। जो लोग निस्वार्थ भाव से हमारी मदद करते हैं, उनका सम्मान तब भी करना चाहिए जब परिस्थितियां हमारे मन के अनुसार न हो। डॉक्टर अरविंद गांव वापस नहीं आए, लेकिन उनकी याद हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रही। जब भी कोई उनके बारे में बात करता, लोगों की आंखें झुक जाती और उन्हें अपनी गलती याद आ जाती। उस पछतावे ने पूरे गांव को जीवन भर के लिए विनम्रता, कृतज्ञता और इंसानियत का सबसे बड़ा पाठ सिखा दिया।